कुछ और मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग करेंगे जिससे ये और क्लैरिफाई हो जाएगा। नंबर वन सम इसमें यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर क्या वही करेंगे, जो कोएफिशिएंट है लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का वो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 into 1 2, तो 2 का फैक्टर्स क्या होगा, सिर्फ 2 होगा और 1 होगा। यही करना है मेन, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है उनका फैक्टर्स हम लोगों को पहले निकालना होगा। तो क्या आया, 2 और 1। अब इसके हेल्प से मिडिल टर्म में जो गिवन है वो ऐड करके निकालना होगा। तो क्या है, 2 और 1 सिर्फ फैक्टर्स निकला था और 2 + 1 करने से हमारे पास 3 भी आ रहा है। तो यहाँ पर बस डायरेक्टली पुट करेंगे एक्स स्क्वायर और 3 की जगह क्या, 2 + 1 into x। अब ये 2 और 1 जो हम लोग मिडिल टर्म में यूज कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, जो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके आया था वो भी 2 आया था, ये भी 2 आया है, मतलब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं +2। ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते कर लेंगे, ये होगा 2x + 1 into x, x +2। अब इसमें से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो एक्स स्क्वायर और 2x में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं। x बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ एक x प्लस 2x में से x बाहर जा चुका है तो क्या बचा है, 2 प्लस। अब ये x + 2 में से इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि और कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। तो अंदर क्या बचेगा, x + 2। अब हमारे पास 2 टर्म आ चुका है, एक ये एक ये। अब इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x + 2 जो कि दोनों ही टर्म में है। तो x + 2 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से x + 2 कॉमन गया, बचा क्या, सिर्फ एक x प्लस ये x + 2 जा चुका है बाहर, हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो बचा क्या, सिर्फ 1। तो x + 2 into x + 1, ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 2, x² - 10xy + 24y²। अब इसको भी उसी मेथड से करना है, मिडिल टर्म फैक्टर। तो क्या फर्स्ट स्टेप क्या था हम लोग का, जो लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म है उसके कोएफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो क्या है हमारे पास, 24 into 1 है 24। अब ये जो टर्म आया इसका सारा फैक्टर्स हम लोगों को लिखना है। तो इसका फैक्टर्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 12 2 6 2 3 और ये हो गया 3 1 3। लास्ट केस में क्या था, 2 into 1 था, तो 2 और 1 का फैक्टर्स क्या था, सिर्फ 1 और 2 ही था, तो उसके हेल्प से हमारा मिडिल टर्म फैक्टर निकल गया था। बट इन दिस केस क्या है, 24, तो इसका जितना भी फैक्टर्स है वो हम लोगों को लिखना होगा। तो क्या क्या है यहाँ पर, 2 है, 2 और 3 है, ठीक है, फिर 2 2 4 है, फिर क्या है 3 2 6 है, 8 है। यही से हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे देखिए 2 और 3 पहले से दिख रहा है, उसके बाद 2 into 2 4 लिख सकते हैं हम लोग, 2 into 2 ये भी 4 आ रहा है। अब 2 2 4 4 2 8, ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हमारा फैक्टर हो गया। और क्या है, 2 into 3 कर सकते हैं हम लोग, 2 into 3 ये हो गया 6 और 1 तो रही। तो क्या क्या फैक्टर्स हमारे पास हो गया 24 का, 1 2 3 4 6 और 8। अब ये जो फैक्टर्स हम लोग निकाले हैं 1 2 3 4 6 8, इसके हेल्प से अब हमारे यहाँ मिडिल टर्म में कौन सा नंबर है, 10 है। तो इन सब में किसी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 10 लाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या नंबर्स को हम लोग ऐड करके 10 ला सकते हैं, देखिए 6 + 4 = 10 होता है। और क्या है, 8 + 2 = 10 कर सकते हैं। कोई भी 2 ही नंबर लेना है यहाँ पे। तो और कोई टर्म है जिसको हम लोग ऐड करके 10 ले सकते हैं, 6 + 4 10, 8 + 2 10, और तो नहीं हो रहा है। अब 6 + 4 = 10 और 8 + 2 = 10 आ रहा है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या था, जो भी हम लोग 2 नंबर लेंगे उसको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ये जो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करके हमारा आया था, तो 24 into 1 करके क्या आया था 24। अब जब हम लोग 8 into 2 कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है 16 आ रहा है, मतलब हम लोग 8 + 2 यूज नहीं कर सकते हैं। बट 6 + 4 = 10 भी आ रहा है और 6 into 4 जब हम लोग कर रहे हैं तो ये 24 आ रहा है। तो ये जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है 6 + 4। अब क्या क्या किए हम लोग, पहले क्या किए, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किए, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किए, क्या आया 24। अब उस नंबर का जितना भी फैक्टर्स है पहले हम लोग
वो निकाले। ठीक है, फैक्टर्स निकालने के बाद देखना है कि किसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट, किसको हम लोग ऐड करके ये जो मिडिल टर्म में हमारा नंबर है, जो कोएफिशिएंट है एक्स वाई का, वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या निकाला हमारे पास, दो कॉम्बिनेशन आया, 6 + 4 = 10 आया और 8 + 2 = 10 आया। ठीक है, अब दो हमारे पास आ चुका है, लेकिन हम लोग को मेन देखना क्या है, जो नंबर्स को ऐड करके हम लोग 10 ला रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा कोएफिशिएंट था लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए। तो 8 और 2 के केस में क्या आ रहा है, 8 × 2 16 आ रहा है, 24 नहीं आ रहा है, तो हम लोग 8 + 2 इस सम में यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे, 6 + 4, बिकॉज 6 × 4 24 आ रहा है। यही था हमारा सारा प्रॉपर्टीज, सब सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अब हम लोग 10 की जगह क्या पुट करेंगे, ये हो गया x² माइनस 10 की जगह क्या हो गया, 6 + 4xy प्लस 24y²। अब जैसे हम लोग ब्रैकेट से निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो सब कुछ करेंगे। तो ये हो गया x² माइनस 6 से xy मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, -6xy। ठीक है, अब यहां ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहां प्लस है। जब हम लोग इसको ब्रैकेट से निकाल रहे हैं तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा। अब 4 के साथ जब xy मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -4xy। ऐसे भी हम लोग को पता है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स है वो जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्या होगा, उन सब का साइन चेंज हो जाएगा। तो 6 भी यहाँ प्लस में था, 4 भी प्लस में था, जब ब्रैकेट से बाहर निकला तो क्या हो गया, -6xy और -4xy और ये 24y²। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, दो करके कॉमन लेना। तो x² और -6xy, इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, कोई भी नंबर कॉमन नहीं ले सकते हैं, और y दोनों में नहीं है तो y भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो x² यानी कि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, सिर्फ 1x। तो x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, x² में से 1x चला गया, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 1x -6 यहीं पे रहेगा, 1x था वो भी बाहर जा चुका है, तो क्या बचा 6 के साथ, 6y। अब -4xy और 24y², अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। सबसे पहले यहाँ पर माइनस से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फिर नंबर देखते हैं। पहले यहाँ पर क्या है, 4 है और यहाँ पर 24 है, तो 24 तो 4 से डिविजिबल है, 4 × 6 24 होता है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पर 24 है, ठीक है, तो 24 क्या होता है एक्चुअली, 4 × 6, जिसमें से 4 हम लोग बाहर कॉमन ले सकते हैं। और अब x y देखेंगे, यहाँ पर क्या है, x है, बट 24y² में x प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग x कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन हम लोग तभी ले सकते हैं जब वो दोनों टर्म में प्रेजेंट हो, x कॉमन नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्या है, y, यहाँ पर है y और यहाँ पर y का स्क्वायर, तो y² का मतलब क्या है कि 2 y है उसके पास, जिसमें से एक y हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 4y हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब देखते हैं अंदर क्या बचेगा, 4 और y इसमें से बाहर जा चुका है, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ एक x, तो यहां लिख लेंगे x। अब माइनस हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस से यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 24 में से 4 बाहर ले चुके हैं, अंदर क्या बचा, 6 बचा। 24 था जिसको हम लोग, वो एक्चुअल में क्या है, 4 × 6 है, जिसमें से 4 बाहर जा चुका है, तो अंदर क्या बचा है, सिर्फ 6। नेक्स्ट क्या है, y², जिसमें से एक y हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचा, एक y, तो ये हो गया x - 6y। मिडिल टर्म फैक्टर में हमेशा याद रखिएगा, ये जो टर्म है x - 6y, दोनों में कॉमन लेने के बाद ये जरूर सेम आएगा। अगर ये अलग अलग आ रहा है तो मतलब आप यहाँ पर कुछ रॉन्ग किए हो, तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो। अब x - 6y दोनों ही टर्म में कॉमन है, तो x - 6y हम लोग कॉमन ले लिए, और अंदर क्या बचा, जो यहाँ पर है x - 4y। ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 3, 5x² + 13x - 6। ये भी मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला चीज हम लोग को क्या देखना है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। तो ये क्या है, 6 है और 5 है, तो 6 5 हो गया 30। ठीक है,
अब इस नंबर का फैक्टर्स क्या क्या है, तो फैक्टर्स कैसे निकलता है, ये जो नंबर्स है उनको तोड़कर 5 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 और 1 ही आएगा, तो 5 1 हो गया और 6 का क्या हो गया, 2 into 3 करने से 6 आता है, 2 3 सा 6 होता है, तो 1 2 3 5, ये सब क्या हो गया, 30 का फैक्टर्स हो गया। फैक्टर्स इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 2 15 3 5, तो 2 3 5, 1 तो सब में ही रहता है, 2 3 5, तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सारा फैक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स आ गया, अब हम लोग को लाना क्या है, यहाँ पर मिडिल टर्म में क्या है हमारे पास, x का कोएफिशिएंट 13, तो अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट टर्म होता है उसके आगे जब भी माइनस होता है तो जो मिडिल टर्म है वो फैक्टर्स को बीच में सब्ट्रैक्शन करने से ही आएगा। जैसे इसके पहले जो दो सम हम लोग किए हैं, x² + 3x + 2 और ये x² - 10xy + 24y², तो इन दोनों केस में क्या था, लास्ट में क्या था, प्लस साइन है, तो इसीलिए जब हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर किए थे तो ये क्या था, प्लस किए थे। 6 + 4 है इसमें और ये 2 + 1 है, तो कैसे पता चलेगा कब हम लोग को प्लस करना है कब माइनस, तो सिर्फ लास्ट का टर्म देखेंगे और उसके सामने जो भी साइन होगा, लास्ट टर्म इसमें 2 था उसके सामने प्लस साइन था, तो देखिए यहाँ पर प्लस हुआ है। सेकेंड सम में भी क्या था, 24y² के आगे क्या है, प्लस है, लास्ट टर्म के पहले प्लस है, तो यहाँ पर 6 + 4 किया गया है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, लास्ट टर्म के आगे माइनस है, यानी कि जो भी हम लोग फैक्टर्स निकाले हैं उनको सब्सट्रैक्ट करके ही हम लोगों को 13 मिलेगा। तो अब देखते हैं 13 कैसे हो सकता है। अच्छा, इसका सारा फैक्टर्स पहले लिखेंगे, ये 2 3 5 हो गया, इसके अलावा क्या हो जाएगा, 5 2 सा 10 हो गया, 5 3 सा 15 हो गया, फिर ये 3 2 सा 6 हो गया, और तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है यहाँ पर। ये जो 2 3 5 हम लोग पहले में निकाल रही है उसको मल्टीप्लाई करके भी जो आएगा वो भी तो उसका फैक्टर्स होता है, तो क्या हो गया, 2 into 5 कर लिया, 2 into 3 कर लिया, ठीक है, फिर 3 into 5 कर लिया, 3 into 2 कर लिया, तो 1 2 3 5 10 15 और 6, ये सारा हो गया फैक्टर्स। अब इनके कॉम्बिनेशन से हम लोगों को क्या निकालना है, 13 निकालना है, क्या करके, इस बार सब्सट्रैक्ट करके, क्योंकि लास्ट टर्म के आगे क्या साइन है, माइनस का साइन है। ठीक है, तो हम लोग 13 कैसे ला सकते हैं, 15 है, क्या क्या हमारे पास है, पहले यहां क्लियर लिख रही हूं, 1 2 3 5 6 10 और 15, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से ही हम लोग को क्या निकालना है, 13 लाना है। तो 13 एक सिंपल हम लोग किससे निकाल सकते हैं, 10 + 3 से निकाल सकते हैं। अब देखिए 10 + 3 13 आ रहा है, बट हम क्या बोले, यहां पर माइनस है तो प्लस जनरली इसमें नहीं आता है। कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, 10 + 3 = 13 है, और यहां पर देखिए 10 into 3 करने पर भी 30 आ रहा है, जो कि हमारा कोएफिशिएंट है, 6 into 5 करके 30। लेकिन ये प्लस नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ क्या है, 6 के आगे माइनस है, थर्ड टर्म के आगे अगर माइनस रहेगा तो फिर क्या करना है, माइनस ही लेना है। तो ये क्यों नहीं लेना है और इसको करने से क्यों हमारा आंसर रॉन्ग आएगा वो मैं बताऊंगी। पहले देखते हैं कि माइनस करके इसमें क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, इसमें से क्या पुट कर सकते हैं, और 15 है और 2 है, जब हम लोग 15 - 2 करेंगे तो ये भी 13 आ रहा है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 15 into 2 कर रहे हैं तो ये भी 30 आ रहा है, मतलब 6 into 5 जो कि 30 आ रहा था, 15 into 2 करने से भी 30 आ रहा है, और इन दोनों को माइनस करने से 13 भी आ रहा है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² + 13 की जगह क्या लिखना है, 15 - 2, 15 - 2x - 6, तो अब ये क्या आएगा, 5x² प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 15x, फिर -2 into x, तो ये हो जाएगा -2x -6। अब कॉमन लेना है दोनों में से, अब 5x² और 15x, इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 5x, ठीक है, 15 में से जब 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 15 एक्चुअल क्या है, 5 into 3 है, जिसमें से 5 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा, और x, यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, सिर्फ एक x ले सकते हैं, x² है मतलब एक x बाहर चला जाएगा, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ एक x, 5 ऑलरेडी बाहर जा चुका है। अब 15 में से 5 हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 3, और x तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो ये हो गया x + 3। अब -2x और -6, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, पहला तो माइनस कॉमन ले सकते हैं,
उसके बाद x तो सिर्फ इस टर्म में है, इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्या बचा? 2। यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो 2 मतलब हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 6 एक्चुअल में क्या है? 2 into 3 है, जिसमें से 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो अंदर क्या बचा? -2 कॉमन ले लिया, बचा x, माइनस कॉमन लिया जा चुका है तो बचा प्लस, 6 में से 2 कॉमन लिया गया 3, तो ये हो गया हमारे पास, देखिए x प्लस 3 हो गया कॉमन, तो बचा क्या? बाहर क्या बचा है? 5x - 2, और ये हो गया x प्लस 3, तो 5x - 2 इंटू x प्लस 3, यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए यहां क्या था? 10 प्लस 3, ये हम लोग क्यों नहीं ले सकते? देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा? 5x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं? ये हो गया 5x स्क्वायर, और 13 की जगह क्या? 10 प्लस 3 अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या होगा? ये 10 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6 किया, ठीक है, तो ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3x माइनस 6, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं कर लिया, ठीक है, बचा क्या? फिर से अब इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, क्या ले सकते हैं? 5x ले सकते हैं, x स्क्वायर है, यहां पर x है, 5x कॉमन लिया, क्या बचा? 5x इसमें से कॉमन गया, बचा क्या? x स्क्वायर है, तो ये हो गया x प्लस 10 में से 5 कॉमन गया, क्या बचा? 2 प्लस, अब इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? सिर्फ 3 कॉमन ले सकते हैं, x सिर्फ इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अंदर बचेगा x माइनस 2, 6 से 3 कॉमन लिया गया तो क्या बचा? 2। अब देखिए यहां क्या हो रहा है? ये x प्लस 2 हो रहा है, ये x माइनस 2 हो रहा है, तो इसको तो हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब इस मतलब कि अगर हम लोग लास्ट टर्म के आगे अगर माइनस है तो प्लस लेके अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए 10 प्लस 3 नहीं लिया गया है। जब भी लास्ट टर्म के आगे प्लस रहेगा तो हम लोग मिडिल टर्म में हमेशा सम करके निकालेंगे, और अगर माइनस रहेगा तो फिर वो डिफरेंस करके निकलेगा, ठीक है, तो ये इसीलिए हमारा रॉन्ग है, इसलिए हम लोग 10 प्लस 3 यहां पर यूज नहीं किए, 15 माइनस 2 यूज किया, और ये 5x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब क्या देखना है? सबसे पहले लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, तो क्या है? 2 और 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब इसका क्या क्या फैक्टर्स है वही लिखना है, तो क्या क्या फैक्टर्स आएगा 6 का? अगर इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन भी करे तो क्या आएगा? 2 3 बस, तो 1 2 3 6, ठीक है। अब इसके हेल्प से निकालना क्या है? यहाँ पर क्या माइनस है, तो मतलब कुछ माइनस करके निकालना है, और x का यहाँ पे मिडिल टर्म जो x है उसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो मतलब अब कुछ भी करके यहाँ से हम लोगों को 1 लाना है, लेकिन क्या करना है? सम नहीं निकालना है इसमें, क्योंकि लास्ट टर्म के आगे माइनस है तो माइनस करके निकलेगा, तो इसमें से क्या माइनस करके 1 निकलेगा? 3 माइनस 2 अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? कैसे? 3 माइनस 2 1 भी आ रहा है, और जब हम लोग 3 इंटू 2 कर रहे हैं तो वो 6 भी आ रहा है, ठीक है। तब स्टार्ट करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस, अब इसका 1 की जगह क्या लिखना है? 3 माइनस 2, तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 3 माइनस 2, और ये बचा x और ये माइनस 2। आप ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3x स्क्वायर, अब 3 इंटू एक्स, और यहाँ क्या है? माइनस, तो माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू एक्स क्या हो गया? 2x। बाहर अगर माइनस है और अंदर क्या है? 3 माइनस 2 है, तो जब ब्रैकेट से बाहर इसको निकालेंगे तो दोनों का ही साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस में था, बाहर आके क्या हुआ? माइनस हुआ। 2 माइनस में था, बाहर आके प्लस हुआ। या तो फिर जैसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं वो भी लिख सकते हैं, माइनस इंटू 3x माइनस 3x, फिर माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू एक्स हो गया 2x माइनस 2। तो अब ये क्या? अब इसमें से हम लोग को क्या करना है? कॉमन लेना है। 3x स्क्वायर और माइनस 3x में क्या कॉमन ले सकते हैं? 3x कॉमन ले सकते हैं हम लोग। अब 3x स्क्वायर में से एक x कॉमन चला गया, तो बचा क्या? सिर्फ एक x। अब 3x में से पूरा 3x कॉमन जा चुका है, तो क्या बचा? सिर्फ 1, तो क्या लिखेंगे? x माइनस 1। अब प्लस 2x और माइनस 2 में से क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन है। क्या बचा अंदर? 2x में से 2 कॉमन बाहर जा चुका है, तो क्या बचा? x। माइनस है, माइनस लिख लेंगे, 2 में से 2 बाहर जा चुका है, तो क्या बचा? 1। तो ये क्या हो गया हमारे पास? अब 3x प्लस 2 और ये x माइनस 1, x
x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से निकलता है हमारा मिडिल टर्म फैक्टर। क्या करना है, क्या स्टेप था, सबसे पहले लास्ट का जो नंबर है और जो फर्स्ट टर्म है उन दोनों के कोएफिशिएंट को निकालना है, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद सारा फैक्टर्स निकालेंगे, फिर क्या करना है, उसके हेल्प से प्लस या माइनस करके जो मिडिल टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो हम लोगों को निकालना है। अब लास्ट टर्म के आगे अगर माइनस रहेगा तो फिर सब्ट्रैक्ट यानी कि डिफरेंस निकाल के वो निकालना होगा, और अगर सम यानी कि प्लस रहेगा तो फिर उसका सम निकालना होगा, जैसे कि नंबर 1 और 2 में हम लोग किए थे। क्या था यहाँ पर, लास्ट टर्म के आगे प्लस था, तो यहाँ पर मिडिल टर्म में क्या किए थे हम लोग, ऐड किए थे, और यहाँ पर क्या था, माइनस था, तो मिडिल टर्म में हम लोग माइनस किए।